जय माता दी। राधे ओके। राधे। राधे राधे एवरीवन। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे कृपा मैम। प्लीज जो जो अपने कैमरा ऑन कर सकते हो ना, एक एक बार अपने कैमरा ऑन कर लो। मैं सबको देख तो लूं कौन कौन है यहाँ पर। राधे राधे। ठीक है, जो लोग नए हैं मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यामिनी शर्मा है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और यश्री डिवाइन गाइडेंस की फाउंडर हूँ। और आज का जो वेबिनार होने वाला है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मैम। अपकमिंग जो जो कोर्सेज हैं, एक बार उनका कंटेंट शेयर कर दीजिए। और क्या क्या चीजें उसमें होने वाली हैं, और टीचर कौन होंगे, कैसा वो हमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो जितने भी सबके डाउट आ रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक वेबिनार रखते हैं। आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कोर्सेज को लेकर, और भी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगी उनको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम रिकॉर्डिंग के बाद करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की भी जो पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो रिकॉर्डिंग में आए। ठीक है। तो पहले हम कोर्सेज की बात करेंगे और उसके बाद फिर सबके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है। सही है ना? रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी है किसी की प्रॉब्लम की, मुझे बता देना रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं कर लूंगी। ठीक है। चलिए। तो आज का जो वेबिनार पढ़ाने वाले हैं वो हमारे सुधांशु सर पढ़ाने वाले हैं। वेलकम सुधांशु सर। हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो यामिनी मैम। हेलो। So basically, my name is सुधांशु एंड टोटल मैं मैम जैसे वैदिक है, थोड़ा इंडियन कल्चर है, मेरा थोड़ा वैदिक और इंडियन मिक्स वाला फॉर्मेट है। तो मैं मोस्टली वेस्टर्न ज्यादा करता हूँ। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा हम इंडियन चीजों को मिक्स करके और कैसे बेटर रिजल्ट्स लाएं, वैसा मेरा पूरा रहता है। मेरा बेसिक प्रोफेशन जो स्टार्ट किया था मैंने, वो टैरो से एंड न्यूमरोलॉजी से सीख स्टार्ट किया था। टैरो से स्टार्ट किया था, देन न्यूमरोलॉजी, देन स्पेल्स, हीलिंग्स और बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो अभी अपकमिंग कोर्सेज होंगे। और वो कोर्सेज मेरे मतलब लाइक अभी जो भी अपकमिंग कोर्सेज हैं, वो अभी मेरे कुछ कोर्सेज हम लोग निकाल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई वुड लाइक टू नो कि आप में से कौन कौन से कोर्सेज के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। देन फिर मैं एक एक करके उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो वी कैन स्टार्ट विद सोनिया जी। हेलो सोनिया जी। गुड इवनिंग सर। मुझे गुड है ना इवनिंग। वो एंजल लेवल 1 वाला कोर्स स्टार्ट करना है। और एल्स आप बताइए कि मीन्स मुझे टॉपिक तो वही चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको चाहिए क्या? आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मुझे एंजल्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना है और सीखना है। मीन्स हीलिंग भी ओके। सीखनी है। वहाँ पे दो आपने कोर्सेज डाले हैं एज अ एंजल्स हीलिंग के। प्रैक्टिशनिस्ट, राइट। यस। सो जो साइकिक डेवलपमेंट और एंजल वाला है, ठीक है, दैट इज बेसिकली आपको साइकिक डेवलपमेंट कैसे करना है और हम साइकिक डेवलपमेंट थ्रू एंजल्स कैसे कर सकते हैं, वो कोर्स इस हम्म। चीज पर है। ठीक है। वहां हम्म। पर आपको आर्कएंजल्स के बारे में बताया जाएगा। सारे आर्कएंजल्स के बारे में बताने के बाद आपका जो भी चीज है वो आप मतलब लाइक आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे साइकिक अपना डेवलपमेंट करना है। ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, किस टाइम पे ओके। कौन सी मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, कितना देर मेडिटेशन करना जरूरी है अपनी साइकिक डेवलपमेंट को बढ़ा के रखने के लिए। क्योंकि अगर आप साइकिक पावर्स को कहीं पर भी यूज कर रहे हो, वेदर इट बी अ टैरो रीडिंग, वेदर इट बी आकाशिक रिकॉर्ड्स, वेदर इट बी हम्म। एनीथिंग, राइट, तो उसको रिचार्ज भी करना आना चाहिए। तो रिचार्ज कैसे करें और अपने आप को साइकिक अटैक से कैसे बचाए, ठीक है। तो अगर आप ये सारा चीज सीखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एंजल प्रैक्टिशनर हीलिंग कोर्स, क्योंकि उसमें सब कुछ है, ओके। राइट। इसमें सिर्फ ओके। साइकिक डेवलपमेंट कैसे आप करोगे और एंजल्स को आप इन्वोक कैसे कर सकते हो उनको हेल्प करने के लिए। तो ये बेसिकली कोर उनके लिए जो हीलिंग में नहीं जाना चाहते, सिर्फ टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, राइट। हम्म। टैरो रीडिंग में क्या होता है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते वक्त लोगों की एनर्जी ड्रेन हो जाती है या फिर बैक फायर करने लगती है।
उनकी नेगेटिविटी अपने ऊपर हो जाती है। स्पेसिफिकली ये जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा, स्पेसिफिकली ये लाइफ पाथ या मूलांक 6 वाले लोगों के साथ होता है। राइट, कि वो हम्म। दूसरों की एनर्जीज को बहुत जल्दी ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, नेगेटिविटीज को भी। तो वहां ओके। पर अपने आप को उनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, कि अगर हम किसी की रीडिंग भी ले रहे हैं तो हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी और को हील करना है तो वो कैसे हील कर सकते हैं। ठीक है। आपको अगर कल को आप एज अ ट्रेनर कहीं काम करते हो तो आपको अट्यूनमेंट देना है अगर, तो वो अट्यूनमेंट कैसे दोगे, ये सारी चीजें उसमें होंगी। सिजिल का सारे आर्कएंजल्स के सिजिल का कैसे यूज करना है, कैसे बनना है, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। ओके सर। ठीक है। तो प्रैक्टिशनर कोर्स आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनिस्ट है। एंड क्योंकि आप हीलिंग साइड में जाना चाहते हो आपने बोला, तो वो बेटर रहेगा। अगर हम्म। आप हीलिंग साइड में नहीं जाना चाहते हो देन साइकिक, लाइक तो साइकिक अभी डेवलपमेंट। आपने जो जो कोर्स मुझे बोला है, तो उसमें जो मैंने जो बोला था वो वाला भी कवर हो जाएगा? जैसे कि टैरो आपने बोला दोनों था। चीजें। हाँ टैरो, सर, तो मैं। हाँ हाँ, मतलब लाइक बोलिए। जैसे आप टैरो सीख रहे हो हम्म। या आप अभी सीखने वाले हो। राइट, तो हम्म। जो टैरो सीखने वाले हैं उनके लिए भी वो, मतलब अपना प्रोटेक्शन करना वो दोनों कोर्सेज में है। समझ यस। गए कि अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है, आर्केंजल्स कौन से होते हैं, मीटिंग विद देयर आर्केंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड्स कौन से। यहाँ पर क्या है, स्पिरिट गाइड्स कौन से, असेंडेंट्स के कौन से हैं, उनका कैसे हम उनका अट्यूनमेंट ले सकते हैं, कैसे हम उनका पर्टिकुलरली अगर कोई असेंडेंट है उनको लेकर हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें हैं। बेसिकली वहां पर आपका इंट्यूशन लेवल, थर्ड आई चक्रा का जो भी चीजें है, ठीक है, वो हम्म। कैसे। कुछ शायद उनका नेटवर्क गया मैम। तो सातों चक्र ऐसे। हेलो। हाँ सर, आप ऑडिबल नहीं थे अभी। ओके ओके, कहाँ तक आप सुन पाए मुझे बता दीजिए, मैं एक बार फिर से बोल देता थर्ड हूँ। आई चक्र। हाँ, तो थर्ड आई चक्रा में भी ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन प्रॉपर उसका, बट एक होता है ना इंट्यूटिवनेस, साइकिकनेस, की कुछ भी आसपास बुरा हो रहा है आपको पहले से ही पता चल जाना। राइट, वो सब चीजें ओके। आपकी डेवलप होंगी। वो भी धीरे धीरे डेवलप होंगी, बट वो कैसे डेवलप करनी है वो आपको पता चलेगा। जहां तक बात रही एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की, तो प्रोसेस आपको बताया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ऑकल्ट में, इफ आप थोड़ा सा भी और आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, शायद अभी भी समझ में आ गया होगा, कि वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है। हम्म। राइट, वो तो तो है। देर आर फ्यू थिंग्स जो आपके प्रैक्टिस के ही ऊपर होता है। बस यहाँ पर ये चीज है कि क्योंकि हाँ हम लोग 5 साल से चीजें करते आ रहे हैं, तो वी कैन गाइड यू इन सर्टेन वेज। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है देन यू कैन आस्क, बट द पॉइंट इज कि कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस, द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, मैं एंजल हीलिंग कोर्स आज आपको सिखा दूं और आप कल से नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस उसको, तो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एनीबडी। राइट, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको वो चीज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो फोर यस डेज सर। का ये कोर्स है, उसमें आपको पूरा चीज बताया जाएगा, अट्यूनमेंट है सारे एंजल्स का, वो कैसे लेना है कैसे करना है, सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा ड्यूरिंग ओके सर। दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है। ओके सर। यस सर। और सर, जो हीलिंग आप सिखाओगे, तो उससे मैं मीन्स बाकी लोगों को भी हील कर सकती हूँ उसमें? आप वो भी राइट, सिखाओगे ना? बट हीलिंग का ना एक प्रोसेस होता है। तो हीलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट 40 डेज एटलीस्ट, मिनिमम, वैसे मैं तो 3 महीने बोलता हूँ, बट तीन मिनिमम 40 डेज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ, योर फैमिली मेंबर्स, और उनके चेंजेस को नोट करना। राइट, वो यस। इम्पोर्टेंट होता है। फिर ही उसके बाद आप किसी क्लाइंट के पास हैं, क्योंकि जब तक आप खुद ही, आपका ऑरा क्लीन नहीं होगा और चीजें नहीं होंगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू हील एनीबडी। यस सर। राइट जी। ओके सर। थैंक यू सर। यू वेलकम सोनिया जी। हेलो गौरी जी, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, विच इज आपका साइकिक डेवलपमेंट वाला भी, एंड मीटिंग एंजल्स, एंड ऑल्सो आपका एंजल हीलिंग प्रैक्टिशनर कोर्स भी। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। कोई ऐसा है जिसको उसमें कोई क्वेश्चन है, नैन्सी, सपना, कृपा जी,
गौरी। ओके। हाय गौरी। सो गौरी, हाय। आपका कौन सा ऐसा पर्टिकुलर कोर्स था जो आप ज्वाइन करना चाहते थे? मुझे एक्चुअली ये जानना है कि ये सारे कोर्सेज के अलावा दूसरे और कौन से कोर्सेज वी कैन एक्सपेक्ट, मतलब। इनके इन कोर्सेज के आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? आप बोलो, हम बोला देंगे अगर हमें आता होगा तो। मतलब हमने वो चीज की होगी तो। ओके, सो अगर मैं हमें बहुत उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस। इंटरेस्टेड हूँ आकाशिक में। सो या पीएलआर में। सो अगर वैसा कुछ होता है तो प्लीज लेट मी नो। कम्युनिटी श्योर में हो गौरी ना जी। मैम। तो एवरी मंथ हमारे कम से कम 10 कोर्सेज लॉन्च होते हैं, तो जैसे जैसे आते रहेंगे। हाँ, आपको गौरी अपना मैम, अगर नया। आप कम्युनिटी में हो तो आपको अपडेट मिलता रहेगा कोर्सेज का, ठीक है। तो ओके। हमारा मतलब पूरा एम ये है कि 2000 से ऊपर कोर्सेज हम लॉन्च करें। 2000 से ऊपर कोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो बट ये है कि एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, तो बैक टू बैक कोर्सेज आते रहते हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट। वैसे तो मैंने कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है सो दैट अपडेट्स मिलते रहे मुझे। हाँ, अपडेट्स मिलते रहेगा, बाकी मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, तो वहां पर भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। श्योर श्योर, थैंक यू। वेलकम मैम। ये वेलकम। हाय कृपा जी। बाकी कृपा मैम, और बाकी किसी का कोई डाउट है? हेलो सर। जी बताइए। हेलो। आप कौन से कोर्स से अट्रैक्ट हुए? वही एंजल कर। अच्छा। उसमें कुछ डाउट रहा आपको कि क्या नहीं है, या कुछ आपका अपना नहीं नहीं। पर्सनल? नहीं सर। श्योर। ठीक है। ग्रेट। हाय सपना जी, आप बता दीजिए। डेमिनोलॉजी। पते सपना जी, डेमिनोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। तो उसके शॉर्ट कोर्सेज फॉर्म करना वुड बी, क्योंकि हम जो कोर्सेज लेकर आते हैं वो फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली लेकर आते हैं। राइट। तो यहाँ पर हम्म। डेमिनोलॉजी, तो इट्स लाइक 3-4 मंथ्स का कोर्स। और डेमिनोलॉजी के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। राइट। बस। तो अभी तो आई कैन नॉट गारंटी, बट मे बी इन फ्यूचर वी कैन ब्रिंग, अगर ओके। हमें लगता है कि ऐसे, क्योंकि एक साथ वही चीज है कि 25,000 to 30,000 एक साथ कोई नहीं देता है। ठीक है। और उस उतना उसका कोर्स का वैल्यू रहता है पूरा डेमिनोलॉजी सीखने का। राइट। तो राइट। ये चीज है। और उसका लाइव अट्यूनमेंट ही सबसे प्रोसीजर बहुत स्ट्रांग होता है ना। बाकी इसके हाँ। अलावा भी आपका कोई कंसर्न है, मतलब लाइक कोई कोर्स आपको ऐसा लगता है जो हमने लिस्ट डाला था उनमें से आपको कोई सीखना है? सर जैसे जो अपनी आप। डेमनोलॉजी में हेलो। जी बोलिए। हाँ, जैसे सर अपनी डेमनोलॉजी में प्रिंस हिस्ट्री का बताया था, तो वैसा मैंने देखा था, तो बहुत सारे कोर्सेस है, तो उसमें नियर अबाउट 72 डेमन्स है। तो उसमें अगर हम्म। मान लीजिए मैं कुछ कुछ सिलेक्ट करती हूँ डेमन्स, तो उसके कोर्स कर सकते हैं। सपना जी, पॉसिबल है। ठीक है। बट हाँ। अगेन वही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमारे जो कोर्सेज होते हैं, अगर आप देखोगे कोर्सेज का वैल्यू, तो वो बहुत बजट फ्रेंडली होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन भी कर सके, एडिशनली उनको वैल्यू भी मिले ना। राइट। तो मैं इस चीज का आपको लाइक ये नहीं बोल सकता, बिकॉज डेमोनोलॉजी में बहुत लेस पीपल आर इंटरेस्टेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ठीक है। तो अगर लगते हैं, मतलब लाइक एटलीस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स वी वुड बी रिक्वायरिंग टू स्टार्ट एनी कोर्स। राइट। तो आई डोंट नो इफ वी विल गेट, और अभी उसका आज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मे बी इन फ्यूचर वी कैन थिंक अबाउट, बट नॉट राइट नाउ। मतलब डेमन्स के कोर्सेज अभी नहीं, बिकॉज प्रिंस हिस्ट्री फिर भी अगर आप बोलेंगे वो बेशक वो डेमिनोलॉजी में आते हैं, बट वो एक फॉलन एंजल भी है। तो इट्स अ ग्रे एनर्जी, इट्स नॉट प्योर ब्लैक एनर्जी या डार्क एनर्जी। बाकी डीमंस की सबकी एनर्जीज प्योरली डार्क एनर्जीज होती हैं। तो उनको हैंडल कर पाना अपने घर के साथ, अपने घर गृहस्थ जीवन में उनको मतलब लाइक उनको इन्वोक करना कैन बी डेंजरस फॉर एवरीबडी। या तो आपके घर में सारे लोग ऑकल्ट प्रैक्टिशनिस्ट हो, तो वहां पर आके ना ऐसे बहुत कम लोग हो जाते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर ये काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं।
राइट? बट सर मुझे मुझे करना है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। मुझे करना है। ओके, वी विल सी अभी इसमें क्या हो सकता है। बाकी जो अपकमिंग कोर्सेज की लिस्ट थी उनमें से कोई और आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट दे रहा है? एक सर विका करके जो कोर्सेज है वो भी इंटरेस्टेड है। ये दो कोर्स तो सर मैंने अभी तक देखा है। बट सर मुझे ऐसा तो लगता है, मेरा पर्सनल है, कि अगर डेमनोलॉजी करूंगी तो भाई मेरे जितने भी एनिमल्स हैं आई विल बी सेफ फ्रॉम देम। सॉरी सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मेरे जितने भी एनिमल्स है उनसे हम्म। मैं सेफ रहूंगी। मैं मेरी फैमिली सेफ रहेंगे। ओके, आप कहाँ से हैं सपना जी? सॉरी टू आस्क। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, पर मैं जॉब के लिए पुणे में हूँ। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, बट प्रोटेक्शन के लिए इफ यू वांट टू गो तो आप थोड़ा सा वैदिक साइड भी जा सकते हो, वेयर इन यू कैन गो टू माँ काली थिंग्स, क्योंकि उनसे हाँ। अच्छा प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डीमन आपको माँ प्रोटेक्ट करते काली। हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीजें और भी करते हैं, राइट? तो मतलब लाइक डीमंस को, हर एक डीमन को का एक चढ़ावा होता है, वो चीज होती है, वो आपको हमेशा फॉलो करना होगा। बट अगर हम किसी भगवान की या जैसे माँ काली की अगर हम साधना करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1-1.5 साल प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसके बाद नहीं होता। तो सजेशन हाँ। पर्सनली ये रहेगा, क्योंकि मैं माँ काली भी करता हूँ और डेमोनोलॉजी भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि दोनों में फर्क क्या है, राइट? तो इसलिए पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप माँ काली की तरफ ज्यादा जाएं, बाकी आपकी इच्छा है। सर मैं माँ काली और महाकाल का ही पूजा करती हूँ बचपन से। हाँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट बट प्रॉपर मुझे साधना। अभी ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये मेरा पर्सनल है, कि मुझे मतलब डिलीवरी करना है। ये मेरा पर्सनल है। हाँ, मैं आपको बाद में कॉल करके बताऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल है। श्योर श्योर, नो वरीज नो वरीज। ओके। तो आपको कितने बजे कॉल कर सकती हूँ? कितने बजे कॉल कर सकते हो ये तो मैं हाँ। भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे अपॉइंटमेंट्स कब होते हैं कब नहीं होते हैं मुझे भी नहीं पता। मेरा मेरे मैनेजर मुझे कई बार कॉल करके बोलते हैं कि सर आपका इतने बजे का अपॉइंटमेंट था, तो आप देख लो। तो आई डोंट नो, जैसा भी होता है उसके हिसाब से मैं आपको, आई यू जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपको जो भी टाइम होगा मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। ओके। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ये, हाय नैन्सी जी, कैसे हैं आप? यस सर, ठीक हो सर। जी, बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ सर। ओके, तो कौन सा ऐसा कोर्स था जिसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया? कैन यू टेल मी? एंजल हीलिंग कोर्स, आपसे बात हो रखी है। अच्छा, ओके। हाँ। सो एंजल हीलिंग कोर्स का तो मैंने अभी बता दिया कि उसमें क्या होने वाला है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बारी बाकी के कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ। सो जो टैरो स्प्रेड्स का कोर्स है वो बेसिकली थोड़ा नीश है, कि वो सिर्फ टैरो रीडर्स के लिए है। तो होता क्या है, कई बार ना टैरो रीडर्स, बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि टैरो रीडर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाते हैं और स्केल अप नहीं कर पाते हैं, राइट? या कई बार ये ऐसा क्लाइंट आता है हमारे पास जो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है कि उसको खुद को नहीं पता उसके कौन से सवाल है और उनके जवाब क्या चाहिए। तो उन सभी सवालों के जवाब जो है वो इन स्प्रेड्स में आपको मिलेंगे। लव और करियर से रिलेटेड का मैंने 51 स्प्रेड्स का एक कोर्स बनाया है, करिकुलम बनाया है। उसमें क्या है कि मतलब लाइक जैसे मैं अगर बोलूँ तो मैं स्केल कैसे करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट आया, उसने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, अपने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो अपने क्वेश्चंस लेकर आता है, राइट? तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, यू विल जस्ट हैव टू फॉलो देयर थिंग। बट आप जब उनसे बात करते हो, जब आप उन्हें काउंसिल करते हो, राइट, तब आप उनको जब काउंसिल करते हो और आपसे उनका कनेक्शन बनता है, देन व्हेन यू टेल देम कि भाई देखो ये क्वेश्चंस, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर निकल जाएगा, क्योंकि वो तो 20 क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। क्या आपके पास वो 10 मिनट्स, अब जैसे इफ यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक एस्ट्रोटॉक, तो उसमें तो वो होगा, वो 10 मिनट्स के बाद कॉल कट जाएगा, राइट? बट अगर आप पर्सनली, जैसे हम इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनको कनेक्ट करते हैं,
तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्होंने 10 मिनट्स का ही लिया हुआ है हमसे पैकेज, क्योंकि ये एस्ट्रोटॉक नहीं है तो हम ऐसे मुंह पे भी नहीं काट सकते, राइट। तो वहां पर सिचुएशन ये होगा कि हमें उस टाइम को कभी कभार एक्सटेंड करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो वहां पर हम अपनी तरफ से क्लाइंट को क्या सजेस्ट करें, या कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस पूछने हैं हमें और हमें फिर जाना है, तो 4-5 क्वेश्चंस अपने भेज के रख देते हैं, पेमेंट कर देते हैं वो। तो हम उनको अपनी तरफ से क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस रखें, और उनके लिए हमें हर क्वेश्चन के लिए अलग से अपने कार्ड्स पिक करने की जरूरत नहीं होती। उनके लिए हम अलग से अपने सारे कार्ड्स ना पिक करके उस एक ही क्वेश्चन को एक ही स्प्रेड में, वो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जितने भी है, एक ही स्प्रेड में एक ही बार में सारे उनको क्लियर कर दे। तो वो कैसे करना है वो हम इस नेक्स्ट कोर्स में, जो टैरो मास्टरी 51 स्प्रेड का कोर्स है, उसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है जी। योगिता जी, हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया। सो आप बताइए, आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है? टैरोट का ही था मुझे। आपने अभी बता एक्सप्लेन भी किया है उसके रिलेटेड। तो वही आप सब कोर्सेस का एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा, क्लैरिटी। जो टैरो 51 मास्टरी कोर्स है, राइट, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, 51 स्प्रेड्स का, ये फिर उनके लिए है जिनको ऑलरेडी टैरो रीडिंग आती है। ठीक है, उनको अपने आप को अपस्किल करना है और अपने कस्टमर्स को ज्यादा भेजना है वो। बाकी टैरो कोर्स, अगर प्योरली टैरो कोर्स चाहिए, टैरो मास्टरी कोर्स चाहिए, तो उसके लिए भी हम लेकर आ रहे हैं अभी अभी करिकुलम देख रहे हैं कि क्या कितना रखना है, क्या रखना है। वो देख के फिर मे बी हो सकता है विद इन दिस वीक यू विल गेट एन अपडेट ऑन दैट ऑल्सो। बट हाँ, टैरो मास्टरी कोर्स इज फॉर टैरो प्रैक्टिशनर्स जो आगे अपने आप को स्केल नहीं कर पा रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए है। कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 8-9 क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट, तो उनके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे हमें एक ही बार में हम 5 कार्ड निकालें चाहे 10 कार्ड निकालें, सारे आंसर्स दे दे, वो सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी। हाय, आई कैन नॉट रीड द नेम, जो लास्ट में है डीओपू करके। ओके, पूजा जी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। ओके, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो पूजा जी बेसिकली हमारे, पूजा जी एंड योगिता जी दोनों मेरे लास्ट कोर्सेज हैं। योगिता के साथ मेरे 2 कोर्सेज हो चुके हैं, पूजा जी के साथ एक। जी पूजा जी, हाँ आप जी सर। बताइए आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं? मैं भी टैरो में इंटरेस्टेड हूँ सर। टैरो में करती हूँ ओके, एंड उसमें और ज्यादा इनहेंस करना चाहती हूँ स्किल्स। तो आप मास्टरी कोर्स, मतलब लाइक 51 स्प्रेड्स का कोर्स, या फिर ओवरऑल सारा कोर्स ज्वाइन करना चाहोगे? नहीं, रीडिंग्स करने मुझे आते हैं, मैंने कोर्स किया हुआ है टैरो का। मैं करती भी हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। स्प्रेड्स सीखने हैं मुझे। श्योर। तो आप एक बारी स्प्रेड्स का मैंने ऑलरेडी एक्चुअली बता ही दिया है कि उसमें आपको क्या फायदा होगा सीखने से, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे मैं जो बताया ना, बिकॉज यूर हाँ टैरो जी रीडर, सर। आप समझ पा रहे होगे कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका सोल्यूशन ये है। तो पहले मैं भी जब स्टार्टिंग में कर रहा था, तो ऐसे कस्टमर्स आते थे, उनको क्या समझाऊं क्या नहीं समझाऊं नहीं समझ में आता था, तो फिर देखा, थोड़ा एक्सप्लोर किया कैसे होता है। सो देर आर टोटल, मतलब स्प्रेड्स की अगर मैं बात करूं, देर आर 1001 स्प्रेड्स इन टैरो। ठीक है, बट ये यस सर। मैंने चुनिंदा 51 रखे हैं, जिस टाइप के आपके पास कंसल्टेशन ज्यादा आएंगे, राइट, उनको सिलेक्ट करके रखा है कि आपको सीखने में आसानी हो। यस सर। करेक्ट। बस अपग्रेड करना चाहती हूँ अपने जो भी स्किल्स है उसको। अभी आप कहाँ पे टैरो रीडिंग करते हो? मैं झारखंड से हूँ सर, रांची से। मैंने कोई नहीं नहीं, एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं मतलब किया है, पर्सनल करती हूँ। वही, मतलब लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू हाँ, करते हो या इंस्टाग्राम। कैसे? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वहां पर बहुत काम में आता है स्प्रेड, कई बार जैसे आपके पुराने कोई क्लाइंट सुना, अभी एक्चुअली यामिनी मैम ने लगा भी रखा था एक पोस्टर टैरो स्प्रेड का, रिकंसिलिएशन स्प्रेड करके, इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट। तो देखा था उस, मैंने। हाँ, तो उस तरीके से आप नहीं तो 5-7 क्वेश्चंस के लिए दे आर लाइक कि हम कितना बताएं क्या बताएं,
बट उसमें स्प्रेड में आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि क्या क्या चीजें। बाकी एक चीज और पूछी थी, विका रिटर्न टू सेंडर स्पेल क्या है? विका रिटर्न टू सेंडर्स बेसिकली क्या है, ब्लैक मैजिक जो होता है लोग कर देते हैं, उसको वापस भेजना टू द पर्सन हु हैज डन इट ऑन यू, बाउंस और बैक। फ्यूचर में अपने आप को कैसे उनसे बचाना है, राइट? यस सर। तो ये सारे कोर्सेज जो है ये है, और ऐसे कोई भी सजेशंस हैं जो आप लोगों को लगता है, जैसे वन पीएलआर और आकाशिक रिकॉर्ड्स का हमें आज इंसाइट मिला है कि हम वो लेकर आए, तो वी आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ, अभी देखते हैं उस जोन तक जाने के लिए। यस बाकी सर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बाकी और कोई कोर्स आपको लगता है कि अपनी तरफ से हमें लेकर आना चाहिए, देन यू आर फ्री टू गेट टू अस, राइट? क्योंकि ऑकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जो कभी खत्म नहीं होती, साइंस इज नेवर एंडिंग। जी नैन्सी जी बताइए। सर टैरो का ओवरऑल कोर्स जो बेसिक से लाइक मतलब कि मास्टर तक का कोर्स कितने का मतलब आपका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा? नैन्सी, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग के बाद ना जनरली क्या होता है, अभी जैसे आई टेल यू, टैरो रीडिंग आप करोगे, सीखोगे, फिर आप सीखोगे जाके, अब जैसे पूजा जी का ही आपने सुना, राइट? एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, टैरो रीडिंग करा है, बट शी वांट्स टू अपस्किल हरसेल्फ, राइट? तो वो अलग से स्प्रेड का कोर्स भी सीखना चाहती हैं, राइट? फिर क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, राइट? अब आई डोंट नो उन्होंने जहां से भी सीखा है, जिससे भी सीखा है, उन्होंने सिखाया है या नहीं सिखाया, बट मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया था कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, राइट? तो मेरे जो कोर्सेज होते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन कोर्सेज का कोई भी चीज बैकफायर ना हो मेरे किसी भी स्टूडेंट पे, ठीक है? सर एक्चुअली जैसे जैसे मैं टैरो का ये कोर्स में इसमें बोलूँ लाइक प्रोटेक्शन हो गया, इंट्यूशन हो गया, आपका हम्म, साइकिक कैपेबिलिटी कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, एंड हम्म, टैरो का हर एक तरह से लाइक एलिमेंटल स्टडी भी, एंड टैरो का वो हर एक टैरो कार्ड रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंसेस वगैरह में सब में क्या रिप्रेजेंट करता है, 7 ये एस्पेक्ट्स, सब हाँ कुछ ठीक है, 7 एक्सपेक्ट्स, यस। aspects। ये तो सब कुछ ये चीज, कवर करने का, ये सब कुछ। ये सारा देखो, मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, अभी इसके साथ ना दो चार चीजें और एडिशनल आती हैं, ठीक है, विच इज स्पेल जार, ठीक है, मोजो बैग्स, स्पेल्स, लोग वो भी करते हैं, बाद में पकड़ते हैं, पहले नहीं करते हैं, बाद में सीखते हैं, बाद में करते हैं, राइट? तो वो चीज है, तो आप उस टाइम पे जो भी चीज चाहोगे विद इन, आई थिंक मैम आपको बता पाएंगे ज्यादा। मैम आप टैरो कोर्स हम लोग कितने में पहले रखा हुआ था? मैम आई थिंक सॉरी, शायद लास्ट 10,000 में था वो, 9,999 था वो, ठीक है, और 40 2 मंथ का डेज का था। कोर्स था वो, ठीक है, ऐसे था। लेकिन उसमें फुल पेमेंट नहीं था, मतलब हाफ हाफ हमने पेमेंट रखा था सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम हम कंटेंट और ज्यादा अगर ऐड करते हैं तो प्राइस आई थिंक हम सेम ही रखेंगे, बट कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है हमारे कंटेंट के ऊपर। एक बार हमारा डिस्कशन अभी चल रहा है कोर्स के ऊपर कि हम क्या चीजें और बढ़िया लेकर आ सकते हैं और अच्छे तरीके से। हाँ, एग्जैक्टली। प्राइस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट का और अपना भी देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। फिलहाल तो जो कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं हमने उनका फिक्स किया हुआ है, क्योंकि टैरो कोर्स के लिए बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं मुझे, तो वो भी हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लॉन्च करें। बट एक बार फिक्स कर लेते हैं प्राइस, ठीक है। बाकी हम स्टूडेंट से भी पूछेंगे, ऐसा क्योंकि नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ नैन्सी, जितना आप बता रहे हो वो तो आई थिंक 999 10,000 के अंदर अंदर कंप्लीट हाँ हो जाएगा वो हाँ। इतना बड़ा चीज है। बट अगर उसके अलावा एडिशनल किसी को चाहिए होता है, वो क्या चाहिए होता है, रेमेडियल में चाहिए होता है, मोजो बैग्स भी हमें आना चाहिए, स्पेल जार भी हमें आना हम्म। चाहिए, ठीक है, देन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि उनको आना चाहिए, राइट? क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, लोग टैरो में टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि टैरो का टाइमिंग कैसे आप बताते हो, कि टैरो का टाइमिंग आप कैसे बताते हो? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जिसको जो भी चीज बोल रहे हो ना, सामने को वो लगना चाहिए उस टाइम पे कि हाँ भाई मेरा इस
रेंज में चीजें हो रही है, तभी आपके पास लोग जो है रिपीटिव आते हैं, राइट। तो वो भी चीज है। फिर अभी मतलब लाइक मैं दो पार्ट्स निकालने की सोच रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पा रहा हूँ। एक पार्ट है जिसमें वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन टैरो प्रॉपरली, ठीक है। एक प्रोग्राम मतलब लाइक ऐसा होगा जिसमें हम जो आपने कंटेंट बोला, एक तो वो रहेगा, और एक उसमें होगा जिसमें हम मोजो बैग स्पेल्स, मास्टर मर्लिन स्पेल, उनका अट्यूनमेंट, वो सब भी ऐड करेंगे। तो ऑफ कोर्स उसका रेंज बढ़ जाएगा, राइट। वो 2-3 महीने का कोर्स जाएगा। तो ये प्रॉपर चीज है, ठीक है। तो आप अभी 10,000 तक का मान के रख लीजिए, जो आपको सीखना है उसके लिए। एक्चुअली सर मेरे लाइक मोजो बेल बैग वगैरह ये सब कुछ ना जो आपने बोला हुआ है ना, ये ऑलरेडी पहले कर रखा है। मास्टर मर्लिन हो गया या सेंट एक्सपेडिट हो गया, तो मतलब मैंने ऑलरेडी मतलब इवन टू मतलब टीचर्स से कर रखा है ये सेम चीज। तो नहीं वो मुझे ठीक है। इसलिए वो वैसे लग रहा है कि मुझे टैरो पे वैसे फोकस करना है, वो चीज हाँ, मैं वहां से वो कर तो लूंगी वो चीज, कवर। वो तो कोई बात नहीं, वो सर आपके ऊपर। बट टाइमिंग टाइमिंग आप किस मेथड से सिखाते हैं टैरो में, मतलब क्या मतलब मेथड मेथड यूज करते हो आप लाइक? क्योंकि मैं मैं हाँ जैसे मेथड करा हुआ है बता ना दूंगा मैं, तो काम ही हो जाएगा ना पूरा। नहीं सर जैसे मैं जैसे सीखा हुआ है तो मैं तो प्रॉपर उन्होंने मतलब ये बताया हुआ है कि लाइक फायर के ये वाली उसमें सीजन्स में ये चीज रहेगी, ऐसा कुछ सीजन दोनों वाइज या चीजें होती वो। है, दो चीजें होती है। सीजन्स वाइज भी होता है, ठीक है। फिर जोडियक साइन के हिसाब से भी होता है। फिर उसके हिसाब से भी होता है, नंबर जो लिखे हैं टैरो पे उनके हिसाब से भी होता है। तो देर आर 3 2 3, बट उनमें से कौन सा मेथड आपको यूज करना है, कौन से मेथड से आपको आंसर मिलता है, क्या क्वेश्चन है, और उसके एनालिसिस पर आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का पार्ट कैसे उसमें ऐड करके डालना है, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। तो टाइम का कोई ऐसा टाइम फ्रेम जो होता है, उसका कैलकुलेशन का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैंने भी एक जगह से नहीं, बहुत जगह से करा है। बट आप अगर किसी को टाइम पीरियड बता रहे हो, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे पास आता है कि मेरे को शादी करनी है, ठीक है, और वो बोलते कि भाई, हम बोल देते स्प्रिंग सीजन में होगी। अब स्प्रिंग सीजन तो बहुत बार आ भी गए हैं और चले भी गए हैं, है ना। तो वो बंदा आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इंडिया में तो वैसे ही लोगों को ऐसा चाहिए होता है। आप कई बार ऐसा, इफ यू हैव ऑलरेडी लर्न टैरो रीडिंग, आपने ऐसे कई सारे क्लाइंट्स देखे होंगे जो आते हैं और वो बोलते हैं हमें एग्जैक्ट मंथ भी बताओ, डेट भी बताओ, सर यस सर ये मतलब है ना। तो उनको आप कैसे क्या टैकल करोगे फिर अगर वही केस रहा तो, राइट। तो वो चीज होती है कि वो टैरो का कैलकुलेशन कैसे निकालना है। अब कई लोग होते हैं टैरो का टाइमिंग एक ही कार्ड से निकालते हैं, दो कार्ड से भी निकालते हैं, तीन। अब अगर आप 3 कार्ड से टैरो का कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो टाइमिंग? नहीं नहीं। तो वो 3 कार्ड से भी हम टैरो की टाइमिंग कैसे निकालते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा तो सर उस वो कोर्स। 10,000 के कोर्स में कवर अप होएगा प्रॉपर? राइट, ओके। ठीक है जी। हाय, अरे प्रियंका जी दिख रही थी मुझे, अभी चली गई क्या? हाँ चली गई, ड्रॉप कर दिया उन्होंने आई थिंक। आई थिंक चले गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। बाकी अभी हम और भी स्पेल वर्क में गॉडेस हेकेटी और और बहुत सारे हम लोग लेकर आने वाले हैं कोर्सेज, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और कम प्राइस में होंगे, ठीक है। सर क्या आप हम लोग विका में जैसे अपने सेंडर के लिख के ऊपर मतलब आप लाइक फिर से रिटर्न बैक करते हैं स्पेल, क्या हम ये भी कर सकते हैं कि सेंडर को ना देखकर हम लोग ये लाइक यूनिवर्स में सेंड करें कि वो ये नेगेटिव एनर्जी खत्म भी अपने कर पास सकते हैं, ले राइट। ले? लाइक ना कि सेंडर को भी नुकसान ना हो, जो उनको कर्मा मिलेगा वो उनका है, हम अपना मतलब लाइक हाथ क्यों गंदे करें? यस, मैं खुद भी, दोनों चीजें होती हैं, डिसॉल्विंग भी होता है, ठीक है, कट भी करना होता है, बाउंस बैक भी करना होता है। तीनों चीजें ऑप्शंस होते हैं। वो डिपेंड करता है आप पर और हम पर कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। और रिटर्न टू सेंडर जो स्पेल होता है उसमें कर्मा का कुछ लेना देना नहीं होता,
ठीक है, हम बस ये कहते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि एनर्जी का है, तो ये वापस चला जाए, जहां से आया वहां चला जाए, हम तो ये बोलते हैं। अब वो हमें पता है कि ब्लैक मैजिक ही है या कोई नेगेटिव एनर्जी ही है, तो हम उस चीज को वो करें, राइट। तो पता चलेगा आपको, उसमें बहुत पॉडकास्ट सारे में, ऐसे ऑप्शन है। मतलब पॉडकास्ट में ही सुन रही थी, वो कह रहे थे लाइक अगर मानकर चलिए कि आप आपके पास मतलब कि एनर्जी कम है एंड सामने वाले की जो सेंडर है जिससे भी उन्होंने करवाया है वो उसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो वो कई की बार आपके ऊपर भी चीजें बैकफायर बहुत अच्छे से मतलब हो जाती मैं है और आपको भी बहुत इस बुरी चीज तरह का से इफेक्ट बहुत करती है। सरल एग्जाम्पल दूंगा नैन्सी जी। क्या आपने जीवित में कभी भी गणेश जी देखे हैं? हाँ जी। यस। जीवित में, जिंदा सामने? नहीं, जिंदा नहीं देखा, जिंदा नहीं वो नहीं देखा। गणेश, वही मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं देखे है ना। हमने नहीं। जो सीखा है, पढ़ा है, देखा है, हमने दूसरों से ही पढ़ा है या देखा है या सीखा है, हाँ। राइट अबाउट। इफ आई टॉक अबाउट गणेश जी, हम मानते हैं ना उनको कि वो पॉजिटिव एनर्जी हाँ, ऑफ कोर्स। है ना, ये हम मानते हैं, हम्म। राइट। तो अगर आप मानोगे तो जो चीजें हैं वो अच्छी भी हो सकती है, जो चीजें जैसा आपका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेंडर के पास इसलिए नहीं भेजना चाहता कि सेंडर को कुछ प्रॉब्लम हो, मैं इसलिए भेजना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं यूनिवर्स में भेजूंगा तो किसी और को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं था, तो वो क्यों गया जाए किसी और के पास। लाइक मैं यूनिवर्स में सर इस वजह से नहीं भेज रही कि किसी और के पास जाए। यूनिवर्स के पास मैं इसलिए भेज रही हूँ कि उसके पास इतनी शक्ति है कि वो नेगेटिविटी को अपने अंदर डिसॉल्व कर खत्म सकती कर है। ले, राइट। तो मैं उसको वही बोल रहा कोई हार्म हूँ, भी मेरे नहीं होएगा किसी को भी मेरा मतलब लाइक। पॉइंटर क्या था, मेरा पॉइंटर क्या था नैन्सी जी, कि ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, पॉडकास्ट में आप जाओगे ना, आपको पॉडकास्ट में वो लोग बहुत सी चीजें बताते हैं क्या। अब लाइक आप, मैं थक चुका हूँ ये चीज देखते देखते, न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट, कि एक और आठ की नहीं बनती, एक और आठ की नहीं बनती, वो कभी साथ रह ही नहीं सकते, वो कभी साथ रह नहीं सकते। एंड आई वुड रियली लाइक टू टेल दैट मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है, और एक से मैं आई एम वन एंड माई पार्टनर इज एट, एंड हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सर कोई आपने प्रॉब्लम नहीं। मेच्योरिटी वो ले रखी होगी, जैसे मेरे पार्टनर 2 है और मैं 9 हूँ। हमारे मतलब लाइक थॉट प्रोसेस मिलते ही नहीं है, बिल्कुल एंटी है हमारे थॉट हमारे प्रोसेस। भी थॉट प्रोसेस बहुत एंटी है, बट हमने एक डिसीजन लिया हुआ है बिकॉज वी वांट ईच अदर इन ईच अदर्स लाइफ। पॉडकास्ट के माध्यम पर डिसीजन ना लें, ठीक है। वो पॉडकास्ट वाला है ना, अगर आप उसके पास जाओगे ना बात करने, तो वो आपको अवेलेबल भी नहीं मिलेगा, बोलेगा 5,000 दो तो मैं बात करूंगा, ये तो है। है ना। तो वो चीज है कि आप हर चीज पॉडकास्ट, क्योंकि पॉडकास्ट में, यूट्यूब वीडियोस में, दे आर 1 hour ऑफ वीडियो विल नॉट गिव यू एवरी डिटेल, इन नहीं, वो तो एवरी सर वो डिटेल। जनरलाइज्ड जब बात बोलते हैं वो हाँ, हर किसी पर एग्जैक्टली, लागू नहीं होती है। एग्जैक्टली, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज करते हो, अब और भी चीजें होती है ना, लाइक मेरा लाइफ पाथ 6 है, उनका लाइफ पाथ 7 है, ठीक है, हमारे नेम नंबर्स हैं, तो हम लोग उन सब चीजों से भी देखते हैं ना कि कितना परसेंट मैच है। एंड टू बी वेरी कंपैटिबिलिटी ऑनेस्ट, लेवल। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी दिखवाया है कुछ लोगों को, तो वो लोग बोलते हैं आप लोगों का तो चल, उन तो बोला था जनवरी के बाद आप लोगों का चल ही नहीं सकता है, नहीं चल रहा है, और अभी तो बल्कि और अच्छा चल रहा है, पहले तो फिर भी कम चल रहा था, अभी तो और अच्छा चल रहा है। तो वो चीज है, इट डिपेंड्स। आप कुछ कुछ मेच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, कुछ आपके पार्टनर को अपने अंदर लानी पड़ेगी, तो वहां पर चीजें डिफर करती हैं बहुत ज्यादा, राइट। एंड सर ये भी बात पे डिपेंड करता है कि अगर आप ओकल्ट में हो, आप अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तो आप में अपने आप ही एक मेच्योरिटी या डिवाइन हेल्प आपको मिलती है फिर, जो मुझे लगता है उसमें ग्रह और ये सब चीजें फिर मैटर नहीं करता एक टाइम के बाद, सब भगवान के हाथ में मैं हो ये चल तो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ग्रह मैटर नहीं करते, बट हाँ, हम वी नो हाउ टू ब्रिंग थिंग्स अप फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी के बारे में बोलूँ, तो मेरी जर्नी तो बहुत रोलर कोस्टर रही है, ठीक है। मतलब लाइक एट टाइम्स आई एम अर्निंग लाइक 5 5 lakhs अ मंथ, और एट टाइम्स आई एम अर्निंग जस्ट 13,000 अ मंथ, तो ऐसे भी, मतलब कहाँ 5 लाख और कहाँ 13,000, सोच सकते हो, तो उस लेवल की
भी मैंने चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा कुछ होता है। दी ओनली थिंग आई बिलीव इन, आप अपनी किस्मत पलट सकते हो सिर्फ अपने खुद के ऊपर। when you will trust yourself, the more you will be positive, the more you do manifestation work. I believe in manifestation क्योंकि मेरे लिए manifestation बहुत काम किया है। चाहे वो मेरे मेरे घर वालों के साथ मेरे relationships हो, चाहे मेरे निजी रिश्ते हो, चाहे वो मेरे डेट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आप ऐसी कोई चीज नहीं बोल सकते जहां मैनिफेस्ट मैंने ना किया हो और वो चीज मुझे ना मिली हो, या मैंने मैनिफेस्ट किया हो और वो मुझे ना मिला। तो वही रीजन है कि मैंने सोचा कि व्हेन आई हैव दिस पावर, व्हाई नॉट टू शेयर विद अदर्स। बिकॉज अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कई बार स्पेल्स के आते हैं, स्पेल्स का कॉस्ट बहुत हाई रहता है, नहीं वो राइट? तो है ना? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें अरेंज करूंगा, स्पेसिफिकली किसी के लिए टाइम निकालूंगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आई हैव टू चार्ज एंड वेल। सर आप अपनी एनर्जी भी तो दे ही रहे हो, सबसे बड़ी बात है अपनी एनर्जी दे रहे हो आप, चीजें तो तो बहुत मैटर। उसको रिचार्ज करना भी पड़ता है ना। हाँ वही मैं वही बोल रही हूँ, अपनी एनर्जी तो दे रहे हो आप। तो वो सारी चीजें जब हम करते हैं, राइट, तो वो होता है। तो अगर आप, एंड मैंने एक चीज नोटिस करी है, द वे आई कैन मैनिफेस्ट फॉर माई सेल्फ, और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स उतना लेवल का मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके रीजंस क्या होते हैं? दे आर नॉट कनेक्टेड विद दैट पर्सन जितना मैं हूं, या उस चीज से जितना मैं हूं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने हस्बैंड को ठीक करना है कि भाई वो ये चीजें ना करे, वो चीजें ना करे, हम्म। राइट, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? यू कैन डू मैनिफेस्टेशन। आपने अपने हस्बैंड को देखा हुआ है, तो जब आप आंखें बंद करके उनको प्रॉपरली अपने मैनिफेस्टेशन में लेकर आओगे, तो जितना अच्छे से आप ला सकते हो उतना अच्छे से मैं नहीं ला सकता। मैं 15 दिन भी उनकी फोटो रेगुलर भी देखता रहूंगा, मैं नहीं ला पाऊंगा नहीं वो तो जितना है अच्छे सर। से आप लेकर आ सकते हो, कंपैरिजन टू यू, राइट? तो वो भी एक फर्क पड़ता है, क्योंकि एट द एंड मैनिफेस्टेशन तो करना ही है, चाहे स्पेल हो चाहे कुछ हो, राइट? यस सर। बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी हमारे आपको मेन कोर्सेज है। अल्पा जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? अल्पा जी का नाम सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, पहली बार आई हूँ आपके क्लास में। अच्छा, आते रहिए, रहा कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। मैम मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। हेलो अल्पा मैम। यस यस, हेलो मैम, कैसी हो आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। तो हम्म, अल्पा जी, कौन सा अपकमिंग कोर्स है आपको जो अच्छा लगा कि ये मेरे को ज्वाइन करना चाहिए? मैं यस यस, मैं हीलिंग में हूँ। मेरा जो जैनिज्म का जो भक्तामर है, उससे मैं हेल्प करती हूँ सभी को, ओके, और उसमें ही आगे पढ़ना चाहूंगी मैं भी। ग्रेट ग्रेट। तो अभी हीलिंग में तो अभी आई थिंक एंजल हीलिंग कोर्स ही अभी अपकमिंग है हमारा इस मंथ। यस यस। तो एंजल हीलिंग कोर्स में वही है कि जितने भी हमारे आर्कएंजल्स हैं उनके बारे में, उनको कैसे इन्वोक करना है, उनको उनके साथ कैसे काम करना है, उनका अट्यूनमेंट, उनके सिंबल्स, कैसे हमें उनका अट्यूनमेंट देना है। अगर आपको भी कभी कोर्स कराने हो तो उनको अट्यूनमेंट देना कैसे, ऑनलाइन कैसे देना है, ऑफलाइन कैसे देना है, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। ठीक है? तो मेजरली ओके। ये जो है, ये थोड़ा सा वर्बल, मतलब लाइक थ्योरेटिकल ज्यादा है, क्योंकि ये कोर्स बेस कम प्राइस पे एंड कम, उसके लिए प्रैक्टिकल कैसे करना है वो बताया जाएगा। हेल्प, पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को अलग से मिलता रहेगा बीच बीच में। बट मेजरली जो कोर्स का 2-3 डेज या 4 डेज 5 डेज का जो भी कंटेंट रहेगा, उसमें मेजरली थ्योरेटिकल प्रोसेस ज्यादा रहेगा और अट्यूनमेंट रहेगा ऑफ कोर्स। ओके, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, मुझे मालूम नहीं है कोर्स के बारे में। मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी आपसे या यामिनी श्योर मैम से। श्योर श्योर श्योर, नो वरीज। अभी तो सर एक मैंने, जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन था कि हाँ। मतलब मुझे वैसे ही जानना था, मतलब कि मैं किसी से ट्यूनमेंट ली थी लाइक टैरो की, तो उन्होंने एंजल के लाइक ट्यूनमेंट दी थी, जो भी एंजल से आप मतलब कनेक्ट करके टैरो का वो मतलब लीजिए। तो उन्होंने मतलब मुझे उस ट्यूनमेंट में ना सर ऐसे एंजल दिखे थे बहुत बड़े, और उनके जो विंग्स है बहुत बड़े, रेड कलर हम्म के विंग्स एंड बहुत मतलब लार्ज। हम्म मतलब मैं उनके ना
आप लगा लो कि लेग्स तक आती होंगी हार्डली। मतलब वो अच्छा, कौन से एंजल थे, मुझे वो जानना था सर। मतलब तो जिससे आपने अट्यूनमेंट लिया था उन्होंने नहीं बताया? सर उन्होंने बस मतलब उन्होंने बताया कि अच्छा है, मतलब जो भी, उन्होंने ज्यादा डिटेल में दिया नहीं, मतलब बताया नहीं कुछ देखो भी। सबके ना स्पिरिट गाइड्स अलग होते हैं, ठीक है? हम्म, तो कई बारी जब आप एंजल का अट्यूनमेंट ले रहे होते हो तो कुछ आर्कएंजल्स होते हैं हमारे और कुछ आर्कएंजल्स नहीं होते हैं, राइट? हम्म, कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जो वी आर नोन टू, कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं वी आर नॉट नोन टू, ठीक है? बट हाँ, ये चीज है, रेड सिंबलाइज करता है पैशनेट एनर्जीज को, विच इज गुड। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को, मैं एंजल के ट्यूनमेंट जब फर्स्ट टाइम मैंने ली थी तो आई गॉट टू सी अ फीनिक्स। ओके। तो मुझे फीनिक्स इज सर एक नॉट एन आउल एंजल। भी दिखाई दिया था, लाइक आउल विद अ बॉटल, मतलब कि लाइक उसके पैरों में, मतलब उन्होंने उसने बॉटल पकड़ी हुई है एंड उसमें स्पार्कल्स है। आउल बहुत अच्छा सिंबल होता है कुछ मामलों में, ठीक है? दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, बट आई विल टेल यू इन पर्सनल, ठीक है? तो वो काफी अच्छा सिंबल होता है। एंड जो आप रेड बता रहे हो, रेड विंग्स, यूल वो मतलब कुछ ऐसे होते हैं, बिकॉज एंजल्स के ज्यादातर वाइट ही विंग्स होते हैं जो हम्म, हम लोग आर्क एंजल्स पढ़ते हैं, ठीक है? बट रेड कलर्ड, लाइक रेड कलर्ड विंग एंजल इज वेरी डिवाइन, मतलब उनको बहुत डिवाइन माना जाता है, ठीक है? बट ट्रेडिशनली हाँ, ये बात फैक्ट है कि हम लोग जो देखते हैं वो होता है। एंड इट कैन बी, विच आई नो, आर्कएंजल यूरियल हो सकते हैं रेड विंग्स में, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन उनका फेस। तो आप जब उन्होंने वो करवाया था तो उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस, आप एक काम करना है, इफ यू हैव ऑलरेडी अट्यून टू इट, आप उसको कंफर्म करने के लिए यू कैन राइट आर यू आर्कएंजल यूरियल, उसको बंद करके वो करना, अपने तकिए के नीचे रख देना, तकिए में रख देना, गिलाफ में, और सो जाना उसी तकिए पे, ठीक है? यू विल सी समथिंग्स इन ड्रीम्स, और उसके बाद अपने आसपास का कुछ चीजें आप नोट करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है? कि वो वही है कि नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो यूरियल हो। मुझे किसी ने बोला था कि लाइक वो सेराफिम कुछ होते हैं ना, जो मैंने आपको बोला आर्केंजल ना, होते बहुत सारे एंजल्स ऐसे भी हैं विच आर नॉट नोन टू अस, हैं। हाँ, कि राइट? तो किसी ने इट मुझे कैन बी बोला कि दैट ऑल्सो। सेराफिम, हाँ वो हो सकते हैं कि मतलब कि जैसे विंग्स बहुत बड़े थे ना, मतलब बहुत बड़े थे वो विंग्स, मतलब सी, लाइक। ये ना, अभी मैं आपको बताऊं, हमें, अब जैसे आप हो, ठीक है ना? काली माँ होती हैं, उनको कई लोग नेगेटिव एनर्जी समझते हैं, कोई पॉजिटिव समझता है। तो जो लोग नेगेटिव समझते हैं ना, वो उनकी मूर्ति देख के डर जाते हैं, समझ गए? बट जो लोग पॉजिटिव समझते हैं, वो उनकी मूर्ति में भी उनको माँ ही दिखती है। हाँ वो तो है सर। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी होता है, हमें लगता है वो बहुत बड़े हैं, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि एंजल्स हमसे बहुत बड़े होंगे, राइट? तो वो चीज होती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे हम वो कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े दिख रहे हैं, वो हमारे हर एक के स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, राइट? जो हमें हमेशा गाइड करते हैं कि हमें कहाँ किस टाइम पे क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये सारा हमारा खुद का, हमारे अंदर होता है। ये जितनी भी एनर्जीज होती है हमारे अंदर ही होती है कहीं ना कहीं। ये हमारे साथ ही, व्हेन वी आर बोर्न, सेंट टू अर्थ, हमारे साथ ही भेजी गई होती है फॉर आवर हेल्प, वेन एवर वी नीड। कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचोगे कि ये काम मैं करूं ना करूं, आपको एकदम से माइंड में आएगा यार मुझे नहीं करना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन आपने वो कर दिया, फिर आप बाद में सोचते हैं यार मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने क्यों नहीं उस समय सुना। वो क्या हाँ ये होता चीज है, होता दे है, आर गाइडिंग अस कि ये नहीं जाना इंट्यूशन चाहिए, ये नहीं, मत हाँ। कर, हाँ ठीक है ना? तो वो हमें वो करना है। बल्कि मैंने आपको जो मेथड बताया, आप वो मेथड करके देखो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है सर। हाय सोनिया जी, बताइए। यस सर। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि अभी ये जो क्लास होने वाला है, आपने ड्यूरेशन 4 डेज का बोला, तो 4 डेज में एंजल कवर हो जाएंगे सर? क्योंकि हाँ, मुझे है ना क्यों? डिटेल में पढ़ना है सर। मीन्स इट्स नॉट फॉर अ फीस के लिए, बट मीन्स मुझे पढ़ना है तो मुझे डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब लाइक देखो, मैं आपको वही चीज, मैंने आई थिंक आपको कॉल, आपसे बात हुई थी मेरी, शायद किसी और से हुई थी, नहीं नहीं, बट मेरे से नहीं हुई थी।
हाँ मेरे तो से। डिटेल की बात अगर मैं करूँ, मैंने आपको बोला है 4 डेज 5 डेज कंटेंट जो है वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आधा अधूरा ऐसा कर दिया जाएगा, नहीं। बट द पॉइंटर इज, अगर आप मुझे बोल रहे हो सारे एंजल्स, तो सारे एंजल्स नहीं हैं, कुछ चुने गिने चुने 9-10 एंजल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम इसमें बात करेंगे, जो हमारे हीलिंग प्रैक्टिसेस में हम यूज करते हैं, मेन आर्कएंजल्स। अगर मुझे इसमें डिप्लोमा करना है तो क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर करना डिप्लोमा है। डिप्लोमा का तो मैम 3 से 4 महीने तो मिनिमम रहता है ड्यूरेशन। तो फिर सर और इसमें मुझे तो आई एम डिप्लोमा में इंटरेस्टेड तो इन दैट। एंड सर ओके, आप डिप्लोमा के यहाँ लाइक चार्जेस क्या रहेंगे अगर 3 to 4 months का कोर्स हो? तो आप वो भी थ्री टू बताना। 4 के कोर्स में लाइक होगा, अच्छा खासा चार्ज होगा। कितना होगा फिर भी? अप्रोक्सीमेटली 20 तो मान के चलो मिनिमम। ओके, ठीक है, आप क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो दे देंगे ना? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स, वो तो हाँ। यामिनी मैम दे ही देती है इंस्टॉलमेंट। मैं तो मना भी करता हूँ कि क्यों इंस्टॉलमेंट में लेना है, बट यामिनी मैम कहती है सब अपने ही है, अपनी फैमिली है, थोड़ा सा कष्ट करो उनके लिए। ठीक है सर, क्योंकि मुझे सीखना है तो है ना, मीन्स पूरा सीखना है। क्योंकि हर बार क्या हो जाता है कि इस बार इतना थोड़ा सा सीखा, फिर बाद में किसी और से पता चलेगा कि हाँ ये भी है, तो ऐसे नहीं कि मुझे पूरा ये तो सीखना है। ये तो सोनिया जी, आप डिप्लोमा क्या कर लो, मास्टर्स भी कर लो ना, तब भी आपको पता चलता रहेगा। हाँ, कुछ ना। पीएचडी भी कर लोगे आप, तब भी पता चलता रहेगा। और सर इसके नोट्स सर कैसे आप आएंगे? मेटाट्रॉन कवर करेंगे क्या? मेटाट्रॉन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मैं आपको सिलेबस भेज दूंगा कि क्या है। डिप्लोमा की अगर बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यस, बट अगर आप डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे हो, इस कोर्स की बात कर रहे हो, तो यामिनी मैम मैंने आपको सिलेबस भेज दिया ऑलरेडी, है ना? ओके, मैं चेक करती हूँ। आप उसमें से देख के बता देना। सर नोट्स कैसे रहेंगे सर इसके? नोट्स कैसे रहेंगे मतलब जैसे होते हैं मीन्स वैसे रहेंगे। विच लैंग्वेज? नहीं नहीं, वो तो है, बट विच लैंग्वेज? इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, हिंदी में हिंदी? भी मिल जाएंगे, आपको कैसे चाहिए? मुझे मिक्स चलेगा सर, पूरा एकदम हिंदी उतना भी नहीं, मिक्स जो रहता है वो पैटर्न मुझे चल जाएगा। या इंग्लिश फिर में। मेरे, हाँ हाँ, क्योंकि आकाशिक के भी मेरे नोट्स जो है ना, तो जो सम वर्ड्स है देर आर इंग्लिश, और सम वर्ड्स उन्होंने हिंदी में डाले हुए हैं, तो वो हम्म, समझने में जरा इजी हो जाता है मुझे। ठीक है। तो उस इसलिए मैं पूछ रही थी। ठीक है। ओके। फिर सर डिप्लोमा का कुछ है तो प्लीज मुझे आप बताइए, वैसे तो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे हम्म, आप अपडेट्स करते रहना। श्योर श्योर, नो वरीज। डिप्लोमा हम लेकर आ सकते हैं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से यही मतलब सोचती हूँ कि जो भी हम कोर्स लोग लेकर तो आऊँ उसे फुल लेकर आऊँ। एक्चुअली एक्चुअली जो, हम्म। हाफ इसलिए हाफ में टैरो हमें भी का भी पसंद जो, नहीं आते हैं। हम्म। ऐसे टैरो का हम्म। भी जो कोर्स है ना, वो मेजरली मतलब लाइक मुझे पर्सनली, बिकॉज मैंने आई हैव लर्न टैरो फ्रॉम मोर देन 10 प्लेसेस, ठीक है। तो ओके। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं लोगों को एक ही जगह पर दे दूं सारी चीजें, इंस्टेड ऑफ वो पहले 7,000 का कोर्स करते हैं, फिर 15,000 का करते हैं, मतलब आई हैव पुट लैक्स। अभी मैंने आकाशिक भी जो किया है, ऑलमोस्ट मेरी क्लास है ना खत्म होने को आई है। ठीक है, पैसे भी अच्छे खासे भरे हैं, बट आई एम नॉट दैट मच ऑफ सेटिस्फाइड। एक्चुअली अभी आकाशिक अटेंडेंस क्लास वगैरह। ना, आकाशिक के जो आकाशिक रिकॉर्ड के क्लास है ना, उसके जेन्युइन प्रैक्टिशनर्स बहुत कम है। सेम गोज टू हाँ हाँ। पीएलआर, एंड दैट इज व्हाट द रीजन, दैट इज व्हाई वी हैवंट स्टार्ट पीएलआर एंड आकाशिक येट। वही रीजन है। अभी उस दिन यामिनी मैम और मैं भी यही डिस्कस कर रहे थे कि पीएलआर और आकाशिक के लिए कोई स्ट्रॉन्ग चीज हो ना, कोई ऐसा पर्सन हो लाइक विच वी कैन ट्रस्ट ऑन, राइट? हम्म। तो वो बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही ऐसा चीज है, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो उसको बहुत अच्छे से करा पाते हैं। सर बराबर एक है। क्वेश्चन